हेलो फ्रेंड्स, मैं के.आर. चावड़ा एक बार फिर से आपका आयल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, वेरी गुड। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, टच में रहिए। हम फर्स्ट चैप्टर चला रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वीडियो को आगे शेयर करते रहिए। जो भी नादान बालक घर पे बैठे ये सोच के कि जब स्कूलें खुलेगी तब पढ़ेंगे, तो बच्चों स्कूलें तो बहुत लेट खुलेगी इस बार, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा टच में रहिए, और जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद अपन जो अपनी फिजिकल क्लास है वो शुरू करेंगे। तो अभी आप ये ऑनलाइन बोर्ड में फिजिक्स पढ़ते रहिए। देखिए हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू, क्लियर। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? जहां तक मेरा ख्याल है कि हमने क्वार्क कणों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि क्वार्क कण के आगे भी कुछ जन्नत है कि नहीं। तो वो जन्नत क्या क्या है जरा सुनिए। इसके आगे जो हमारे टॉपिक आता है वो है कि आवेश के कुछ और स्पेशल यूनिट भी है जो जनरल साइंस में क्वेश्चन भी माने जाते हैं। जैसे हम बोले कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, मैं कहूंगा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या है, याद रखनी है। क्या भाई? फैराडे। क्या है? फैराडे। और एक फैराडे बराबर है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम के इक्वल होता है एक फैराडे, 1 फैराडे। फिर मैं अगर बात करूं तो आपको ध्यान रखना है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। छोटे मात्रक का मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट याद रखना कौन सा है भाई? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, या फिर आप कह सकते हो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आवेश के और कौन कौन से मात्रक है। तो सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, और सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन या ESU। गॉट इट? गॉट इट, ओके। अब देखो इसके अलावा भी कुछ अपन न्यूमेरिकल्स की टर्म में कुछ चीजें यूज करेंगे। वो कौन कौन सी टर्म है सुनिए। जैसे मैंने लिखा कि 1 मिलीकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 नैनोकूलम, 1 पिकोकूलम। तो 1 मिली कितना होगा? 10⁻⁻3। माइक्रो कितना होगा? -6, -9, -12। क्या ये बेसिक फीचर आपको याद रह जाएंगे? बिल्कुल रह जाएंगे। तो हमें कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ये सारी बातें याद रह जाती हैं कि ये 1 NC इतना है, 1 म्यूC इतना है, तो आपको आगे आने वाले भी न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हमने पढ़ा, और अब मैं आवेश का एक जो लास्ट और छोटा सा पॉइंट है वो क्या है जरा सुनिए। वो है मेरे पास आवेश संरक्षण का नियम। क्या बोलूंगा मैं इसे? चार्ज कंजर्वेशन लॉ। देखिए आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या है जरा ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, ये मुझे रफ करना पड़ेगा, और रफ करने के बाद ही मैं उसे ढंग से समझा पाऊंगा। देखिए आवेश संरक्षण का नियम या चार्ज कंजर्वेशन लॉ हमें ये बताता है कि बिफोर फ्रिक्शन और आफ्टर फ्रिक्शन जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितना भी आवेश होता है उसका जो टोटल है, कुल है, वो कुल आवेश हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, कंजर्व रहेगा। उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो घूम फिर के जुड़ जुड़ा के कट कटा के माइनस हुआ के वापिस जुड़ जुड़ा के, पहले भी अगर 20 कूलम था तो आज भी आपको कितना मिलेगा? 20 कूलम। मान लीजिए मेरे दादा के टाइम अगर यहाँ 500 कूलम था पृथ्वी पर, तो आज भी पृथ्वी पर कितना है? 500 कूलम ही रहेगा। भले घटोतरी बढ़ोतरी हुई होगी उसमें,
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नेचर के अकॉर्डिंग चलता रहता है, बट होता कि अल्टीमेटली आपको चार्ज क्या मिलता है, कंजर्व। अब ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, इसको ढंग से समझते हैं हम। देखिए हमने घर्षण विद्युत्की में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट क्या था बी। ये कब की बात है, ये घर्षण से पूर्व की बात है, बिफोर फ्रिक्शन। क्लियर? कैसी थी दोनों, तो हम कहेंगे दोनों वस्तुएं कैसी थी भाई, कुचालक। कुचालक का मतलब है एज ए इंसुलेटर थी दोनों, एज ए इंसुलेटर थी दोनों। क्लियर? ये अनुराग ध्यान नहीं देगा, इसको पता नहीं क्या है, पढ़ाई से बिल्कुल एलर्जी है। अरे बेटा अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में मेरी तरफ उठेगा ना, रोएगा ना, मैडम के पास बैठ गए। तो अभी ध्यान देना है। देखो इधर ये बिफोर फ्रिक्शन की बात है, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट कैसी है भाई, इंसुलेटर, कुचालक। अब मान लीजिए मैं घर्षण के बाद की बात करता हूं, घर्षण के पश्चात, आफ्टर फ्रिक्शन। अगर आफ्टर फ्रिक्शन की बात करूं तो सुनिए, ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था, और इनके बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन, घर्षण और रगड़ हुई। क्लियर? घर्षण और रगड़ हुई तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज वो पढ़ते आए हैं हम, अभी भी देखो चेहरे पे उदासी है, ये पता नहीं देवी अभी भी खोई हुई है। देवी ये तो पढ़ा है ना मैंने तुम्हें, फिर तुम्हारे मन में काहे की उदासी बताइए। अच्छा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन का विनिमय होने से इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आता है भाई, नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले यहां पे चार्ज कितना था, 0 कूलम, यहां कितना था, 0 कूलम। क्लियर? तो टोटल कितना हुआ, कुल 0 प्लस 0 कितना है, 0। ओके, पहले चार्ज नहीं था, चार्ज तो कब आया, जब इलेक्ट्रॉन गए, पहले गए थोड़ी थे, अब गए। तो इनके ऊपर क्या आया, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। एक एग्जांपल ले लेते, कोई मान लीजिए इसके साथ आया या इसके पास आया 5 कूलम, तो आप क्या सोच रहे हो, इसके ऊपर 10 आएगा, नहीं, इसके ऊपर आएगा माइनस का 5 कूलम। अरे भाई आप खुद समझो, अगर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो सामने वाला भी तो 5 ही लेगा ना, 10 कहां से लेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5 ही लेगा। तो अगर इसके ऊपर प्लस का 5 कूलम आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस का 5 कूलम। अब अगर मैं टोटल करूं तो मैं टोटल करने पर मुझे मिलेंगे +5 -5 इक्वल्स टू 0। तो पहले कितना था, 0, और आज भी कितना है, 0। तो कहने का मतलब चार्ज जितना पहले होता है बिफोर फ्रिक्शन, आफ्टर फ्रिक्शन भी क्या रहता है, उतना ही रहता है। तो चार्ज टोटली क्या है, कंजर्व है, आप उसे विखंडित विच्छेद नहीं कर सकते हो। आया समझ में, आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोस्तों ये आवेश की जो बेसिक परिभाषाएं हैं, उसका जो डोमेन है, उसके जो गुण हैं, वो सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब हम कुछ बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको, न्यूमेरिकल्स किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो मैं आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे। हालांकि वो पीडीएफ आज मैंने हिंदी मीडियम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो पूरी की पूरी आपको सेंड की है, जो जो मुझसे पढ़ रहा है और जो अभी भी नहीं पढ़ रहा है, जो नहीं जुड़ा है मेरे से, तो मैंने बोला है एक बार वापस बोल देता हूं नादान बालकों कि वो क्या चीज है, वो है मेरे कांटेक्ट नंबर। आप इस नंबर पे मुझे हाय लिख के और व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर हमें 12th वाले बैच में ज्वाइन करें, तो मैं आपको 12th वाले बैच में ऐड कर दूंगा, तो आपको भी वो पीडीएफ मिलेगी और आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्लियर? ओके, गॉट इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े, नहीं पढ़े, एक ही फॉर्मूला आया है। आपको आंखें बंद करके जो एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, बस वही याद रख लो तुम, रख लो तुम।
रामू बताएगा। राम निवास, ये क्या था भाई? यस, राम निवास कह रहा है ये था आवेश का क्वांटम। यहाँ दिव्या बताएगी एन क्या थे भाई? एन, दिव्या बता रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वेरी गुड दिव्या। ई बताएगी प्रियांशी। यस, ई क्या था भाई? ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन। वेनिका बताएगी क्यू क्या है? व्हाट इज द क्यू? क्यू है चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पे अपन फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल आ रहा है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। पहला क्वेश्चन तो आपकी बुक के पीछे का क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूं। बोला जाएगा कि ये नाभिक है, मान लीजिए कोई नाभिक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है। क्या है न्यूक्लियाई? 7 नाइट्रोजन 14। बोला गया कि इस न्यूक्लियस पे आप चार्ज फाइंड करो। तो सिंपल, आपने कभी बचपन में जब आपका जन्म हुआ था तो पंडित जी ने नामकरण के समय ये बोला था कि नहीं बोला था कि बेटा किसी भी न्यूक्लियस में, नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते, अथवा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 7। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7। तो सिंपल, हमें तो चार्ज चाहिए, Q बराबर है नहीं, यही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 7e। और 7e को बहुत मतलब लग रहा है कि हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दो। E की वैल्यू आप जानते हो, कितना चार्ज आपको मिल जाएगा इस न्यूक्लियस के ऊपर। नहीं आया? अरे किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, तो हमें यहाँ n क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसान गुड कीजिए, Q आ जाएगा आपके पास। ये धर्मेंद्र को समझ में नहीं आया। धर्मेंद्र बेटा कहाँ ध्यान है? तुझे पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपको क्यू निकालना है, क्यू आ जाएगा कूलम। अब आया, वेरी गुड। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए कि अल्फा कण पर क्यू निकाल, किस पर? अल्फा पार्टिकल। अब आप कहोगे अल्फा पार्टिकल क्या है? तो बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं वो तो, ठीक है ना, 2He4 कहते हैं। तो मुझे बताओ ये न्यूक्लियाई नाभिक आ गया ना, कितना है? Z 2। तो E भी तो कितना है? 2। तो Q बराबर कितना लगाओगे? N। तो 2E। सिंपल, क्लियर? तो अल्फा कण पर आवेश आप ऐसे निकाल सकते हो चार्ज। अब मान लीजिए आपको पूछा जाए कि एक कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मतलब आपको पास आवेश की मात्रा तो एक कूलम ही है, आप उसमें बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सिंपल, Q बराबर यानी N बराबर क्या मिलेगा? Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 है। अच्छा। आप सोच रहे हो सर भी सॉल्व कर दे तो बढ़िया है। अच्छा, फिर आप कुछ नहीं करोगे, आंसर आएगा इसका 6.25 10 की पावर माइनस 18 के करीब लगभग, या सॉरी 6.25 10 की पावर प्लस का 18 लगभग इतना आता है। लगभग मेरे को रिमेम्बर है, आपको ध्यान रखना, इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। आपको पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए 16 माइक्रोकूलम। अभी मैंने बोला था ना वो टर्म याद रखनी है, ऐसी छोटी छोटी बारीकियां सामने आएगी। 16 माइक्रोकूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो सिंपल, Q कितना है आपके? 16 माइक्रोकूलम। आपको N चाहिए, Q बटे E 16 इंटू 10 की घात माइनस 6। अरे माइक्रो है ना, कूलम में भी कन्वर्ट करो। और 1.6 10 की पावर माइनस 19 डिशुम कितना गया? 10 ऊपर चला गया, 10 की घात माइनस के 5 और 10 की घात प्लस के 19। सॉल्व कर दो। तो बच्चों ये था बेसिक आवेश का क्वांटम, जो मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं। आवेश के क्वांटम के ऊपर वेरियस टाइप के हैं ये क्वेश्चन। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको अपने जहन में उतारिए और ढंग से इसको रीड आउट कीजिए, पढ़िए और आगे इसको शेयर करना ना भूलें। वेनिका जी शेयर नहीं कर रहे, ये राम निवास पूरा पढ़ रहा है, शेयर नहीं कर रहा अपने दोस्तों को। शेयर कीजिए भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। आगे की क्लास में कंटिन्यू पोस्ट करूंगा, आपको पढ़ते रहिए, चलते रहिए। थैंक यू सो मच।